नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक कहानी रमा की जुबानी में। मैं रमा हर सप्ताह आपके लिए कहानी या कविता लेकर आती हूं। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं वाहिद जहीर जी की लिखी कहानी आखिरी नजर लेकर आई हूं। तो सुनते हैं कहानी आखिरी नजर। मामा गिलू एक अरसे से नींद को तरस रहा था। सच में चौकीदारी नींद की दुश्मन होती है। उतार की तरफ लुढ़कने वाला पत्थर भी आखिर एक जगह पर आकर रुकता है। हां, बिल्कुल उसी तरह सोच भी लुढ़कने वाला पत्थर की तरह कहीं ना कहीं जाकर रुक जाती है। कुत्ते की चौकीदारी उसकी फितरत की मांग है और उसकी वफादारी की पहचान भी, लेकिन आदमी के लिए आदमी की चौकीदारी उसकी मजबूरी है। वक्त कायनात का सबसे बड़ा चौकीदार है। आज यूं महसूस हो रहा है जैसे वक्त भी बूढ़ा हो चुका है, क्योंकि उसकी रफ्तार बहुत तेज हो चुकी है। उस बूढ़े की तरह जो उम्र की आखिरी पड़ाव बहुत तेजी से तय करता है। गोया उसके बुढ़ापे ने वक्त के चेहरे पर भी झुर्रियां डाल दी हैं, मामा गिलू ने सोचा। मामा गिलू अपनी अंधी बीवी राजी और नौजवान बेटी लाली की जरूरतें पूरी करने के लिए चौकीदारी करता था। दिन में वह चिलम के कश लगाता रहता या फिर सो रहा होता। लाली जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और उड़ती हुई तितलियों की उड़ान से वाकिफ हो चुकी थी। उसके लिए एक दो रिश्ते आए, मगर मामा गिलू ने यह कहकर टाल दिया कि बच्ची अभी कम उम्र है। वैसे भी उसे अपने और अपनी अंधी बीवी के लिए सहारे की जरूरत थी। रात की चौकीदारी के बाद जब घर लौटा तो यह देखकर उसे धक्का सा लगा, रंग जर्द हो गया कि रात मेरे घर में कोई आया है। आंगन में जूतों के निशान और इत्र की खुशबू फैली हुई है। औरत जात पर उसका शक हमेशा की तरह आज भी कायम था, बल्कि आज तो उसने अपने शक को यकीन में बदलता हुआ महसूस किया। जब कभी वह अपनी बीवी को औरतों की मक्कारी के बारे में अपने विचार बताता तो बीवी फौरन बोल पड़ती, शुक्र है कि मैं अंधी हूं। यकीनन मेरी बीवी के अंधेपन ने किसी अजनबी के लिए मेरे घर के बंद किवाड़ खोल दिए हैं, मामा गिलू ने सोचा। मैं गुस्से के आलम में अपनी बीवी के कमरे में आया। रात घर में कोई आया था? नहीं तो, बीवी ने धीमे लहजे में कहा। हां, तुम तो अंधी हो, तुम्हें क्या मालूम? मामा गिलू की आवाज सुनकर राजी की बेनूर आंखें तेजी से अपने स्याह दायरे में इधर उधर फैलने और सिकुड़ने लगी। यूं लग रहा था जैसे गुस्से से उसकी आंखें बाहर निकल आएंगी। तो फिर आज एक अंधी से क्यों पूछा जा रहा है? बीवी के आखिरी जुमले पर वह गुस्से में कमरे से बाहर निकला ताकि लाली से पूछ सके, मगर लाली उस वक्त सो रही थी। वह जिंदगी में पहली बार औरत को औरत समझकर उसके हर चलन को मक्कारी समझने लगा था। उस वक्त उसकी हालत बिल्कुल उस बच्चे जैसी थी जो अपने मुंह से जमीन पर गिरे हुए लॉलीपॉप को देखते हुए सोचता है कि वह उसे साफ करके वापस मुंह में रख सकता है, मगर उसे ख्याल आता है किसी ने देख लिया होगा और फिर गुस्से में आकर लॉलीपॉप को जूते के नीचे रौंद कर आगे बढ़ जाता है। मामा गिलू सोच रहा था, क्या मैं भी ऐसा कर सकूंगा? नहीं नहीं, हरगिज नहीं, यह मेरी इज्जत का सवाल है। दूसरे दिन मामा गिलू शाम को अपने
घर से निकला, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी पर नहीं गया, बल्कि घर से कुछ फासले पर दरख्तों के झुंड में बैठकर उसने आंखें अपने घर के दरवाजे पर टिका दी। उसे चौकीदारी करते 15 साल हो गए थे, मगर आज उसने सही मायने में चौकीदारी के बोझ को महसूस किया। उसने मजबूरी की दीवार तोड़कर अपनी इज्जत की दीवार बचाने की ठान ली। उस वक्त उसके जहन में सोचों का एक सैलाब उमड़ रहा था। अगर वह अजनबी नौजवान आया तो मैं उसका कत्ल करूंगा। उसके बाद लाली का खून भी तो करना होगा, यही दस्तूर है गैरत का। पर मैं अपनी बेटी का कत्ल कैसे करूंगा? काश मेरा कोई बेटा होता तो वह आज यह फर्ज निभा भी चुका होता। बहन पर भाई का फर्ज और बेटी पर बाप का कर्ज उस बिल्ली की तरह है जो रात दिन चूहों की ताक में रहती है। उस वक्त उसका वहम हर राहगीर के साथ उसके दरवाजे तक सफर करता, और जब राहगीर आगे निकल जाता तो वह एक लंबी सांस लेकर रह जाता। रात भर की बेचैनी और बेख्याली ने उसे गूंगा कर दिया। सुबह होते ही वह आंखें मलता हुआ घर में दाखिल हुआ। एक लम्हे के लिए वह सकते में आ गया। कल के निशानों से कुछ अलग से निशान आज भी थे। एक लम्हे के लिए उसे महसूस हुआ जैसे कोई डफली बजाकर उसे जगा रहा हो। उसे चक्कर आने लगे। एकदम से उसके जहन के पर्दे पर फिल्म चलने लगी, जिसमें उसे कई नौजवानों के किरदार पर शक हुआ। वो न हो यहां बाबुल आता होगा, क्योंकि उसका मिलना जुलना लड़कियों से बहुत है। क्यों न जाकर उसे मार डालूं, मगर बगैर किसी सबूत के। उस वक्त उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कमरे में दाखिल हुआ तो बेटी यूं सोई हुई थी जैसे कोई फरिश्ता हो। सुना था कि इंसान बुढ़ापे में जलील होता है। मैं भी तो वाकई जलील हो रहा हूं, मगर कब तक? आज वे दिन भर घर से बाहर रहा कि शायद किसी होटल, खोखे या कहीं फुटपाथ पर नौजवान उसकी बेटी का जिक्र कर रहे हों। हर आदमी को अपनी ओर देखकर वह और ज्यादा गुमान से भर जाता। आज उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करवा ली थी, ताकि उसके कम कपाते हाथों की लर्जिश उसकी धार पर छुप जाए। अब वह पिछली रात की तरह घर से निकला और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। अंधेरा गहरा हुआ और वह आहिस्ता आहिस्ता बिना किसी आवाज किए बगैर पिछली दीवार चढ़कर अपने घर की छत पर आ बैठा और हमलावर बिल्ली की तरह फिजा की जांच पड़ताल लेने लगा। अचानक उसने देखा लाली अपनी चारपाई से उठकर इधर उधर देखने के बाद कमरे में दाखिल हुई। अब तो मामा गिलू का जिस्म बहुत तेजी से कांप रहा था। उसके पसीने छूट रहे थे और वह ज्यादा चौकन्ना हो गया। दूसरे ही लम्हे लाली के कमरे से निकलते हुए साए के साथ वह भी आहिस्ता से छत पर आगे खिसकने लगा और फिर धड़ाम से घुटनों के बल गिरा। सिर्फ इतना देख सका कि लाली ने मर्दाना जूते पहन रखे थे। तो ये थी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं और लाइक बटन दबाना भी ना भूलें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम हिंदी साहित्य से कहानी और कविताओं के अमूल्य खजाने आपके लिए ला सकें। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। ठीक है, आप बंद कर दो। सुन ले। हाँ बंद कर दो। हाँ बंद कर दो।